सीबीआई कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है और नेता लोग मस्त हैं। नेता लोगों को सिर्फ वोट देखना है, करना है, या पूरा एप्स्टीन फाइल से लेके यहाँ तक। नीट छात्रा हत्याकांड को लेकर के बिहार में लगातार प्रदर्शन जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, पटना में जिस तरह से गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा का हत्याकांड हुआ था, जिसको लेकर के तमाम ऐसे जो कवायतें हैं वो चलती रही कि इस पर जिस पर भी आरोप है उसके आरोपी को त्वरित सज़ा मिलेगी, लेकिन अभी तक जस का तस स्थिति बना हुआ है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से चाहते हैं कि यहाँ देखिए, पटना का इनकम टैक्स का गोलंबर है, जहाँ जो नीट छात्रा थी जहानाबाद की, जिसके साथ ये कांड हुआ शंभू गर्ल्स हॉस्टल, पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध आज तमाम नीट छात्रा के परिजन पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पहुँचे हुए हैं और तख्ती बैनर लेकर के आज सीबीआई का घेराव करने को लेकर के ये लोग निकले हैं। और जो बैनर पोस्टर है उस पर ये साफ साफ लिखा है, नेताओं के बच्चे का डीएनए टेस्ट कब होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि सरकार जो सीबीआई की जांच है उसको लिपापोती कर इस मामले को बस्ते में डालना चाह रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो सरकार है वो सरकार आज तक जो जांच एजेंसी को सौंपी है ये केस, उसमें आज तक कोई ढंग का पहल नहीं किया गया। ये आरोप लगातार नीट छात्रा के परिजनों की तरफ से लगते रहे। ये लगातार पटना में कई बार सड़क जाम किए, कई बार सड़क पर प्रदर्शन किया, पुतला दहन किया, धरना दिया, लेकिन आज भी सीबीआई के हाथ खाली हैं। अपराधी अभी भी पकड़ाए नहीं हैं। बस एक आरोपी जो मनीष है, गर्ल्स हॉस्टल के मालिक, उसको सिर्फ पकड़ा हुआ है, लेकिन उस पर भी कार्रवाई को लेकर के बिल्कुल ही कुछ नहीं है, ऐसा नीट छात्रा के ये परिजन और विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों का मानना भी है। जैसा कि देखा जाए कि कई ऐसे राजनेताओं के जो बच्चे हैं उनके भी नाम सामने आए हैं। लोगों ने जो जिस तरह से आरोप लगाया है, और इनका आरोप ये भी है कि नेताओं के बच्चे भी इसमें शामिल है, इसलिए ये पोस्टर पे भी लिख के रखा है कि कब नेताओं के बच्चे के डीएनए टेस्ट किए जाएंगे। केस का लिपापोती करने वाली जो है तमाम ऐसे स्लोगन लेकर के यहाँ पहुँचे हुए हैं इनकम टैक्स गोलंबर पर। और आज जो है ये सीबीआई का जो है वो कार्यालय का घेराव करने के लिए ये लोग निकलने वाले हैं। और इनका आरोप लगातार लगते आ रहा है कि सीबीआई इस केस को लीपापोती करने में लगी हुई है। फांसी दो, फांसी दो। सीबीआई जितना जल्द से जल्द चार्जशीट करे, पहली मांग हम लोग है प्रभात हॉस्पिटल को डॉक्टरों पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे, और जो शंभू हुई है उनको जल्द से जल्दी, और वो जिसको सस्पेंड किया है, जो सच मिटाई है, उसको क्यों नहीं उसमें गिरफ्तार किया जा रहा है। नेताओं के बेटे भी इसमें शामिल है। जो भी है सीबीआई पता करे किसके बेटे है नहीं है, उनको निकालो, बाहर निकालो, कार्रवाई करो। हम लोग अपने समाज में बात चल रही तो आप देख सकते हैं कि नीट पीड़िता, जो कि उनकी मां भी यहाँ है और कुछ बोलने से असमर्थ है, ये बता रही है कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और भाजपा शासित राज्यों में अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे और अपराधी को जमीन से निकाल करके बाहर लाएंगे। उसी राज्य में, तथाकथित सुशासन की राज्य में, एक पीड़िता माँ, देखिए कितना दर्द हो रहा है कि एक माँ हजारों लोगों के साथ सिर्फ इसलिए आज रोड पर प्रदर्शन कर रही है
कि बेटी को न्याय मिले। जिस बेटी का सामूहिक बलात्कार करके हत्या कर दिया गया, आज बिहार की जनता रोड पर खड़ी है। यहाँ बिहार पुलिस फेल, SIT फेल और CBI सरकार का तोता बन के सारे मामले का लीपापोती कर रहा है और अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं किया है। कि चार्जशीट फाइल नहीं करेंगे तो जो एक अपराधी मनीष रंजन जेल में है उसको बेल मिल जाएगा। चलिए आगे। अब वो CM की कुर्सी चाहते हैं। अरे सम्राट चौधरी को हम अपराधी का संरक्षण क्यों नहीं माने? यहाँ के गृह मंत्री कौन है? सम्राट चौधरी है। इस मामला पर एक भी शब्द बोलने से परहेज कर रहे हैं और जो इनका गृह मंत्रालय की तरफ से जो पुलिसिया कार्रवाई हुआ है, जो पुलिसिया कार्रवाई, जाने दीजिए, एम्बुलेंस को जाने दीजिए। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि जिस तरह से आज तक चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया है, पीड़िता के परिजन दर दर होकर खा रहे हैं, लेकिन चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री बनने के होड़ में लगे क्या उम्मीद करते हैं? तक ये मरते रहेगी बेटियां सर। जब तक ऐसे भ्रष्ट लोग, जब तक ऐसे जुमलेबाज लोग सरकार में रहेंगे तब तक यही होते रहेगा। सुशासन की नाम पर सत्ता में आकर बैठ जाने वाले लोग आज जो है दुशासन और दुर्योधन का राज चल रहा है कि इनके सरकार में बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ये लोग कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरे राज्यों के चुनाव में जाकर के कह रहे हैं कि हमारे अगर मोदी की गारंटी है कि यहाँ पर अपराधी पकड़े जाएंगे, वहाँ कहा गया गारंटी? आपका गारंटी टके के भाव, आपके गारंटी रद्दी का भाव, आपके गारंटी को सड़े हुए मोजे के समान भी नहीं मान रहे हैं हम। अगर आपकी गारंटी रहता तो यहाँ पर नीट जो छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार करके हत्या कर दिया गया, आज लगभग 90 दिन हो गए, न्याय मिल जाता। लेकिन वर्तमान सरकार जो सुशासन की नाम पर है, अपराधी को बचाने के लिए ही पूरा प्रयास कर रही है। अपराधी को सरकार CBI पूछती थी पप्पू यादव को कितना पैसा पप्पू यादव ने दिया, CBI पूछती है। और जो कोई मतलब है घटना से किसी को, नीट्स की बच्ची सतीश की गिरफ्तारी नहीं, वो उस हॉस्टल के का जो लड़की है वो उसमें इन्वॉल्व है, उसकी गिरफ्तारी नहीं। उसके बाद मनीष रंजन पर चार्जशीट नहीं दिया जा रहा है, उसको बचाने की कोशिश हो रही है, उसका मोबाइल नहीं किया गया, उसकी पूछताछ नहीं होती है, जांच नहीं होता है, उल्टे परिजन पर लोग पर से प्रेशर डालते हैं। ये तो गलत है ना। ये बिल्कुल, अभी हम जहानाबाद से आ रहे हैं, एक बच्चे का आ गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट, 2 बच्ची, एक दलित बच्ची का बलात्कार हुआ। आप फारबिसगंज की घटना देख ही रहे हैं, छपरा में मासूम बच्ची का बलात्कार किया गया। तो ये लोग तो चपरासी से लेकर ड्राइवर तक को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए हैं। और नेता, इसमें समाज सबसे बड़ा दोषी है। समाज से बड़ा दोषी कोई नहीं है। 2 परिवार को समाज मरते हुए एक को मार दिया। सर, हम लोगों से अच्छा नेता पदाधिकारी से अच्छा हिजरा है। हम लोग कायर समाज में जी रहे हैं सर। किसी की बेटी बीवी सुरक्षित नहीं है, बहन सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है सर। और ये लोग मस्त हैं सत्ता के लिए, और इन लोगों को कोई बेटी से मतलब नहीं। 3 साल की दलित बेटी के साथ बलात्कार किया गया, फुर्सत नहीं है किसी को। दारू, कौन नेता है जो ड्रग्स नहीं लेता है? 80% यूथ ड्रग्स ले रहा है। किसकी बेटी, कौन सा हॉस्टल सुरक्षित है? आप दुनिया में इतनी बड़ी घटना मैंने कभी नहीं देखी जो घटना फारबिसगंज में हुआ। 2 परिवार को समाज के कारण मरना पड़ गया। एक आधा घंटा तक गला काटता रहा समाज, वीडियो बनाता रहा। नीट्स की बच्ची के साथ समाज खड़ा हो पाया क्या? 90 दिन हो गया, खड़ा हो पाया? उल्टे तंग करते हैं उनके परिवार को, उनके चीजों को। क्यों? CBI पूछ रही है। एक जहानाबाद के एक छोटे भाई से पूछ रहा था कि पप्पू यादव ने कितना पैसा दिया आप लोग को आंदोलन करने के लिए। ऐसे पूछा जाता है क्या? अब हमको बताओ, मनीष रंजन को चार्जशीट नहीं, सतीश की गिरफ्तारी नहीं, सतीश ने मरवा दिया, वहां का वार्डन ने
मिली भगत है, उसकी गिरफ्तारी नहीं, तो कोई बेटी सुरक्षित नहीं है। और नेता लोग मस्त हैं, नेता लोगों को सिर्फ वोट देखना है, करना है, या पूरा एप्स्टीन फाइल से लेके यहाँ तक पूरा देश में नेता क्यों नहीं बोलता है, क्यों नहीं जाता, क्योंकि सारे नेता इन्वॉल्व हैं। हम हर कीमत पर मिलेगा, हर कीमत पर मिलेगा। तो आपने सुना पप्पू यादव ने किन किन आरोपों, किन किन लोगों पर आरोप लगाया, और उनका साफ साफ कहना है कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए। आज तक बेटी को न्याय नहीं मिली है, और बिहार में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ाई हुई है, कल की घटना अगर देखा जाए तो जिस तरह से अररिया जिला में जिस तरह से गर्दन काट दिया गया, इन तमाम घटना पर पप्पू यादव ने कहा। और नीट छात्रा के जो यहाँ समर्थक हैं, जो उनके परिजन हैं, उन लोगों ने भी लगातार मांग कर रही है कि चार्जशीट जारी किया जाए सीबीआई की तरफ से, और जो यहाँ एक्यूज है, जो आरोपी है, उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा दे। ये तमाम चीजों को लेकर के आज पटना में फिर से नीट छात्रा की जो हत्या का मामला है, उसका विरोध फिर से गहराया है, और ये तमाम प्रदर्शनकारी सीबीआई के कार्यालय को घेराव करने के लिए पहुंचे। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना। प्रशासन से बात करते हुए, और देखिए प्रशासन कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। बैलगाड़ी हम लोग आगे रहता है, डीजल तो ही जाएंगे ना।